अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। यहाँ मैंने गाय के 2 बड़े बड़े पाए ले लिए हैं और इसमें मैंने नलियाँ भी शामिल करी हैं, ये देख सकते हैं आप। आधा किलो प्याज ले लिया और मैंने उसको स्लाइस कर लिया है। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 4 चम्मच और साबुत गरम मसाला, और इसमें नमक और हल्दी भी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल करेंगे। आधा किलो प्याज, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, हल्दी जायका नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी शामिल कर दें। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी जो है वो हम पाए से ऊपर तक शामिल करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि पाए से ऊपर तक आ जाए, 3 इंच तक। ये आप देख सकते हैं पानी हमने कितना शामिल किया है। पाए से ऊपर तक आ गया 3 इंच तक। अब इसके नीचे हम चूल्हा जलाएंगे। इसके अंदर हमने फुल आंच करी हुई और इसमें उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद फिर हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे। धीमी आंच पे इसको 2 घंटे तक पकाएंगे। फिर कवर कर देंगे इसको। कवर करके इसको 2 घंटे तक पकाएंगे हल्की आंच पर। अभी आंच जो है वो ज़्यादा है, उबाल आ जाएगा थोड़ी देर में। उबाल आ चुका है। अब हम आंच जो है इसकी हल्की कर देंगे। अब इसको कवर कर दें, 2 घंटे तक पकने देंगे। गल जाएंगे 2 घंटे के अंदर। गाय के पाए 2 घंटे में और भैंस के पाए 3 घंटे में आराम से गल जाते हैं। ये देखें पाए गल चुके हैं। अब एक प्याज लेंगे, एक दरमियानी प्याज ले लें, छील के स्लाइस कर लें। कलर की वजह से हो सकता है। ऑयल लेंगे, इसमें लाल मिर्च, ऐसा धनिया, गरम मसाला। अब एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लें, प्याज डाल के इसमें शामिल करके प्याज को रेड कर लेंगे। प्याज लाल होने अच्छी सी गोल्डन हो गई है। अब इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। 3 चम्मच लाल मिर्च, इसी लाल मिर्च, 3 चम्मच पिसा धनिया और 1 चमचा गरम मसाला शामिल करके इसकी अच्छी से भुनाई करें। थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि अच्छी से भुनाई हो जाए इसकी। बिल्कुल अच्छा सा मसाला रेडी करेंगे। भूने इसको अच्छा सा। मसाला बिल्कुल तैयार है। अब ये मसाला पायों में शामिल कर दें।
इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी जो है वो आप अपनी पसंद से रखें, आपने पतले खाने आप पतले रखें, गाढ़ी करनी है तो जला लें। ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। 15 मिनट तक भी पकेगा अच्छे से। पाए जो है वो तकरीबन तैयार हैं। 15 could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel